BA थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स एंड MA/MSc फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, हम लोग जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन सी एंड फ्लूइड फॉर ए लैक्टेटिंग मदर। और दूसरा इम्पॉर्टेंट जो इसी टॉपिक का पार्ट होगा वो है फूड रिक्वायरमेंट्स फॉर लैक्टेटिंग मदर। विटामिन सी रिक्वायरमेंट के बारे में पहले जानेंगे। द नॉर्मल एडल्ट वुमेन RDA फॉर विटामिन सी इज़ 40 mg। जैसा मैंने ICMR 2010 का जब टेबल समझाया था आपको तो बताया था कि नॉर्मल जो एडल्ट वुमेन होती है उसे केवल 40 मिलीग्राम प्रतिदिन विटामिन सी लेने की आवश्यकता होती है। Assuming a daily milk secretion of 700 ml milk with an ascorbic acid content of 3 milligram per 100 ml by well-nourished women. So, the additional requirement during lactation is plus 20 milligram per day. देखिए, अगर लैक्टेशन फेज़ में वो एडल्ट वुमेन लैक्टेशन फेज़ में हो और प्रतिदिन अपने ब्रेस्ट से 700 मिल्क का सिक्रीशन कर रही हो तो स्टडीज़ ने ये बात प्रूव की है कि उसके 100 ml मिल्क में 3 मिलीग्राम के करीब एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इसलिए ICMR सजेस्ट करता है और वो स्टडीज़ भी सजेस्ट करती हैं, इसलिए लैक्टेटिंग मदर को अपनी डाइट में 20 मिलीग्राम पर डे एक्स्ट्रा विटामिन सी लेना चाहिए। लेकिन ICMR 2010 इसी चीज़ को पुनः प्रिस्क्राइब करता है। वो रिकमेंड करता है कि लैक्टेशन फेज़ में चाहे लैक्टेटिंग मदर 0 to 6 मंथ के फेज़ में हो या 7 to 12 मंथ्स के फेज़ में हो, उसे प्रतिदिन 40 मिलीग्राम विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड एक्स्ट्रा लेना चाहिए। उसका कारण है 20 मिलीग्राम तो स्टडीज़ कह रही हैं, रिकमेंड कर रही हैं, लेकिन ये 40 मिलीग्राम पर डे लेने की बात इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जिन चीज़ों में हमारी जो कुकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द कुकिंग लॉसेस 50%, ICMR का कहना बिल्कुल सत्य है कि हमारी रॉन्ग कुकिंग प्रैक्टिसेस के कारण करीब 50% रॉन्ग कुकिंग प्रैक्टिसेस मतलब खाना बनाने के जो गलत तरीके हैं या रॉन्ग फूड हैंडलिंग है। रॉन्ग फूड हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ लोग नींबू को काटते हैं और फिर पानी में धोकर तब उसका इस्तेमाल करते हैं। विटामिन सी हम सबको मालूम है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यदि हम पानी में धोएंगे तो उसमें मौजूद विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। इसी तरह आंवले को भी छील लेते हैं, आंवले को अच्छी तरह धो लेते हैं, उसके बाद आंवले का इस्तेमाल करते हैं, यानी हमने विटामिन सी को पानी में बहाकर 50% तो लॉस कर दिया। इसलिए ICMR कहता है कि हमारी इन रॉन्ग प्रैक्टिसेस के कारण, रॉन्ग कुकिंग प्रैक्टिसेस के कारण 50% लॉस हो जाता है। इसलिए एक लैक्टेटिंग मदर को 40 मिलीग्राम पर डे एक्स्ट्रा विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए। Hence, lactating mother requires 80 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी पर डे। इसलिए उसे प्रतिदिन अपनी डाइट में टोटल 80 मिलीग्राम विटामिन सी कंज्यूम करना चाहिए। विटामिन सी लेने के लिए वो अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी साइट्रस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जैसे नींबू, आंवला, संतरा, मौसमी, चकोतरा, कच्चा आम, हरी मिर्च, इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अमरूद विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। आजकल मौसम भी है, अभी अमरूद प्राप्त हो रहा है और हर वर्ग के लोग इसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो कभी भी काटने के बाद धोएं नहीं और तुरंत उसका सेवन करें ताकि उसमें मौजूद विटामिन सी नष्ट न होने पाए। और जितने भी फर्मेंटेड आइटम, इडली, डोसा, ये सब होते हैं, ढोकला, इन सभी के अंदर जब खमीर उठता है तो विटामिन सी की मात्रा भी बढ़ जाती है। हमें लैक्टेटिंग मदर को ये सजेस्ट करना चाहिए कि इन सब चीज़ों का अपने आहार में लैक्टेशन फेज़ में ज़रूर सेवन बढ़ा दें। दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है फ्लूइड रिक्वायरमेंट। फ्लूइड का मतलब होता है तरल। एन इंक्रीज इनटेक ऑफ फ्लूइड इज़ नेसेसरी फॉर एडिक्वेट मिल्क प्रोडक्शन सिंस
मिल्क इज़ ए फ्लूइड टिश्यू। हम सबको मालूम है कि मिल्क जो होता है वो एक फ्लूइड टिश्यू है, यानी तरल पदार्थ होता है। और मिल्क का प्रोडक्शन बनाने के लिए एक लैक्टेटिंग मदर को अपने आहार में तरल चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इसके लिए वो क्या क्या चीज़ों को आहार में शामिल कर सकती है? एक तो वाटर, सबसे ज़्यादा तो उसे अपने वेट के अकॉर्डिंग वाटर अच्छी मात्रा में प्रतिदिन लेना चाहिए। एंड ब्रेवरेजेस सच एज जूसेस, एक तो एज सच वाटर लें, चाहे वो गुनगुना पानी पिए, गर्म पानी पिए या ताज़ा पानी का सेवन करें। और ब्रेवरेजेस जो तरल पदार्थ हैं जैसे जूस हैं, सूप हैं, बटर मिल्क है, और ये सब ऐड करना चाहिए। इससे जो मिल्क प्रोड्यूस होगा उस ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है वो तरल पदार्थों का सेवन करे। तो एक लैक्टेटिंग वो मदर should take 2 or 3 liters ऑफ फ्लूइड पर डे। तो प्रतिदिन एक लैक्टेटिंग मदर को कम से कम 2 से 3 लीटर फ्लूइड पर डे कंज्यूम करना चाहिए। अब हम लोग दूसरे इस टॉपिक के पॉइंट्स पे आ रहे हैं, फूड रिक्वायरमेंट फॉर ए लैक्टेटिंग मदर। फूड रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं जिसके कारण फूड रिक्वायरमेंट जो है इनकी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लैक्टेटिंग मदर 2 तरह की, एक नॉर्मल, एक ओवरवेट, एक ओबीज़ हैं। तो जो ओबीज़ लैक्टेटिंग मदर होती हैं वो ख़ास तौर से अपनी कैलोरीज़ के लिए कॉन्शियस रहती हैं, जबकि लैक्टेटिंग मदर को इस समय किसी भी तरह से अपनी कैलोरीज़ के प्रति कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। तो लो कैलोरीज डाइट आर नॉट रिकमेंडेड फॉर ओबीज ड्यूरिंग lactation due to the possible effect on decreasing breast milk production। ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है यदि जो मोटी महिलाएं होती हैं जिनका अतिरिक्त भार होता है वो अपने आहार में यदि कैलोरीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। कैलोरीज़ का रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आर नॉट रिकमेंडेड। कहीं से भी रिकमेंड नहीं किया गया कि इस दौरान वो कम कैलोरी युक्त आहार का सेवन करें, क्योंकि वो अपने वेट को मैनेज करना चाहती हैं। वो उन्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन पुअर हो जाता है। ओबीज वुमेन कैन कंट्रोल देयर कैलोरीज बाय एक्सक्लूडिंग हाई कैलोरीज लो न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स। ओबीज जो महिलाएं हैं, जो औरतें लैक्टेटिंग फेज़ में ओबीज हैं, वो अपने वज़न को कंट्रोल कर सकती हैं। जैसे वो हाई कैलोरी डेंस फूड जो होते हैं, जैसे काजू है, बादाम है, बहुत ज़्यादा घी, तले हुए व्यंजन हैं, घी तेल में तले हुए व्यंजन है, बहुत ज़्यादा बटर है, ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा कम सेवन जिनका करें, लें ज़रूर लेकिन उनकी मात्रा कम कर दें। और लो न्यूट्रिएंट डेंस फूड मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड को भी कम लें जिनमें कि न्यूट्रिएंट्स पाए नहीं जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो हमारे चाइनीज़ फूड होते हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब जितने भी फूड होते हैं इसमें तो सॉल्ट है, शुगर है और हाई कैलोरीज़ हैं। न्यूट्रिएंट्स तो कोई भी मतलब कैलोरीज़ के अलावा जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब होने चाहिए वो उसमें नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसी ओबीज़ मदर जिनको अपना वेट कंट्रोल करना है, उन्हें अपनी डाइट में जो हाई कैलोरी वाली चीज़ें हैं, जो ऐसे फूड स्टफ्स हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। न्यूट्रिएंट डेंस फूड शुड बी एनकरेज विद इन द इंडिविजुअल्स कैलोरी रिक्वायरमेंट। प्रत्येक जो महिला हैं लैक्टेशन फेज़ में, उनको अपनी कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स मतलब वो सारे न्यूट्रिएंट फूड्स लेने चाहिए जिसमें सभी पोषक तत्व भरपूर मात्रा में विद्यमान हो, ताकि मिल्क में वो सारे फूड स्टफ्स आ सकें और एक बच्चे की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें।
इसी में कुछ चीज़ें मैं आपको और बताना चाहती हूँ। जैसे स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम होना चाहिए कि माँ के दूध में यदि माँ कोई ड्रग्स लेती है, इसके ऊपर तो मेडिसिन पे मैं अलग से भी एक चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी। पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो कीटनाशक दवाएं होती हैं। हर्बिसाइड्स एंड अदर कॉन्टामिनेंट्स आर ट्रांसफर्ड टू द मदर्स मिल्क। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये जो विषाक्त चीज़ें होती हैं, जैसे दवाएं होती हैं, कीटनाशक दवाएं होती हैं, जब हम इनका सेवन करते हैं या लैक्टेटिंग मदर करती है, तो ऐसी स्टडीज़ ने शो किया है ये निश्चित रूप से माँ के मिल्क में आते हैं और बच्चे के लिए बड़े ही हार्मफुल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन DDT was used more, mother's milk also contained high amount of DDT। DDT आप सब जानते हो, ये कीटनाशक दवा है जो कि सब्जियों के ऊपर छिड़की जाती हैं कीटों को नष्ट करने के लिए। तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जैसे पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, जो आजकल मौसम में मिल रही हैं। जब बेटा इनके ऊपर DDT का छिड़काव होता है, तो ये जब हम घर में बनाते हैं, तैयार करते हैं, कुकिंग करते हैं, यदि उस समय प्रॉपरली हम वॉश नहीं करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा हम वॉश नहीं करते हैं, KMS जिसे कहते हैं, तो उसमें से ये DDT निकल नहीं पाता। और जब लैक्टेटिंग मदर इसका सेवन करती है तो निश्चित रूप से उसमें मौजूद DDT की जो मात्रा है वो काफ़ी हद तक दूध में माँ के आ जाती है, जो एक बच्चे के लिए बड़ी नुकसानदेह है। इसी तरह ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लीड टू लोअर्ड मिल्क प्रोडक्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो ओरल पिल्स होती हैं, जो माताएं परिवार नियोजन के लिए इस्तेमाल करती हैं, मालाडी, मालायन, ये जो गोलियां हैं, गर्भ निरोधक गोलियां जिनको कहते हैं, जो माताएं दूध पिलाने के समय भी इन गोलियों का इस्तेमाल परिवार नियोजन के लिए करती रहती हैं, वो बहुत ही नुकसानदेह होता है। इसका बुरा असर माँ के लैक्टेशन पे पड़ता है और लीड टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ इन्फेंट सक्लिंग रिफ्लेक्सेस। जो बच्चे की चूसने की क्षमता होती है उसको भी ये कम करता है, जिसके कारण माँ के ब्रेस्ट से मिल्क का प्रोडक्शन तो होता है लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन पुअर हो जाता है। और बच्चे को भी जितनी मात्रा में दूध मिलना चाहिए वो माँ के ब्रेस्ट से नहीं मिल पाता है। तो आज स्टूडेंट्स, मैंने आपको बस 2 न्यूट्रिएंट्स बचे थे, विटामिन C एंड फ्लूइड, उनके बारे में बताया, और इसके साथ साथ फूड रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए लैक्टेटिंग मदर की, और इन प्रिकॉशंस को ज़रूर ध्यान में लेना चाहिए, इनके बारे में मैंने आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। जिन भी स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेरी डाल सकते हैं और पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।